विधायक जी, आपने अभी ठेकेदार की बात की थी अपने अभिभाषण में कि ठेकेदार को चुनना है या एक समाज सेवा को चुनना है। ये ठेकेदार का इशारा आपने किसकी तरफ किया है? भाइयों, ऐसा है, आप देख रहे होगे, एक तो ठेकेदार जो सिटिंग विधायक जी हैं, मैं पहले तो आपको बताऊं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं केवल समाजवादी पार्टी का एक जो है प्रत्याशी हूं। जो आपने प्रेजेंट विधायक जी हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूं थोड़ी से। बिल्कुल ठेकेदार, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, ठेकेदारी कर रहे हैं। पैसे दे के टिकट ले आना और फिर जो है जीत के बाद इन गरीबों के घर मत आना। दूसरे ठेकेदार हैं जो रवि बहादुर जी आए हैं। आप जानते हो हमारी जो है कांग्रेस पार्टी ने, मैंने भी ज्वाइन किया था बड़ी आशा भरी निगाहों से कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। सभी की जो दिली इच्छा थी, सभी खास करके माइनॉरिटी समाज की, जिन्होंने मुझे कहा था कि साहब आप उस पार्टी से आओ, आप इंशाल्लाह ऊपर निकल के जाओ। लेकिन उन्होंने भी कहीं अपना जो है स्वार्थ हित के लिए 12 घंटे के अंदर कैंडिडेट बदल दिए। तो आप उसको क्या कहोगे? तीसरी पार्टी बसपा है, आप जानते हो, वहाँ बिना पैसे के टिकट मिलना नहीं। मैं भाई साहब केवल एक लिए आया था कि अगर लोगों के बीच मैं छोटे छोटे रोज़गार ले करके आऊँ। घर में इन बच्चों को सबको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उनके पास अल्टरनेट क्या है, करेंगे क्या? अभी 4 दिन 5 दिन वर्करी करेंगे, हमारे पीछे भी घूम रहे। पर कल को इन बच्चों को मैं जवाब क्या दूंगा कि यार वो कहेगा सर मैं आपके साथ आया था, मैं आपके साथ काम किया था, 50 लोग मिलेंगे बेरोजगार लड़के। मेरे दिमाग में जो एक वो कीड़ा घूम रहा है ना, मैं उसलिए राजनीति के लिए आया हूँ। अगर ये अभी आप 1 मिनट मेरी बात सुन लो, यहाँ पे पीर है, यहाँ पे आप वहाँ अगरबत्ती का वो निकाल के देखो, वो कहाँ बन रही? कानपुर में, दिल्ली में। और यहाँ पैसा दिया जा रहा है। ये गरीब आदमी खरीद करके, आस्था का स्थल है वहाँ पर, वहाँ पे चढ़ाते हैं। पैसा किसको भेज रहे हैं? कहीं कानपुर में बैठे हुए बनिया को। मेरा जो मिशन है वो मिशन ये है कि घर घर में छोटे छोटे उद्योग धंधे शुरू हो। मैंने अपने उसमें लिखा हुआ है। आपने स्वरोजगार के बारे में बात की, तो ये लोगों को स्वरोजगार आप किस तरह से मुहैया वही तो मैं बात कर रहा हूँ। कहीं जो है अगरबत्ती बनेगी, कहीं धूप बत्ती बनेगी, कहीं जो है खाने की सामग्री बनेगी। जो कुरकुरे मुरकुरे आप देख रहे हो ना, ये क्या है? 5 रुपए में हम लोग खरीद के ले आ रहे हैं, अपने बच्चों को फट से दे रहे हैं। आधा आलू भी नहीं है, तो वो सब हम लोग करके दिए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है हम अपने जो गांव का पैसा है बड़े उद्योगों को दे रहे हैं। मेरा मकसद है कि नए छोटे छोटे उद्योग इन घरों में उत्पन्न करना, और उससे जब रोज़गार मिलेगा तो इनकी जो है आमदनी बढ़ेगी और बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। ये मेरा मंसूबा है। आपके सामने बसपा और बीजेपी से मजबूत कैंडिडेट है, तो मजबूत किस तरह किसने बोल दिया आपको? किसने बोल दिया मजबूत कैंडिडेट है ये? कौन है मजबूत कैंडिडेट? सुनने में आ रहा है कि कौन है? शीशपाल और बीजेपी से शीशपाल को कोई भी जो एससी समाज है वो सब समझता है, कोई वोट करने वाला नहीं। क्योंकि जिस नियत से वो टिकट ले करके आए हैं वो सबको पता है, एक एक बच्चे को पता है। अब वो जो टिकट ले करके आए वो समझ रहे हैं कि मैं तो पहले ही बिक चुका हूँ। तो वो इस बार इस चेतना से जाग गए हैं और वोट जो है अपने अधिकार का सामने प्रत्याशी के रूप में देंगे। विपक्ष का आरोप है कि आप समाजवादी से जो कैंडिडेट है वो नए हैं, जनता की परेशानियों को नहीं समझते हैं। एक बात बताओ, 38 साल मैंने गवर्नमेंट सिस्टम में काम किया है, और ख़ासकर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है तो उसके अगल बगल सारे गरीब ही लोग रहते हैं। जो मैं राजनीति में आ रहा हूँ वो भी एक हजारा गांव है इस विधानसभा का। उसमें जब मैंने देखा कई लोगों को जेल भेजा गया क्योंकि वो फॉरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किए, फिर मैं गांव में बैठा, लोगों से पूछा क्यों जा रहे हो, क्योंकि एक बार पकड़े जाओगे 50,000 रुपये से आप छूटना, जमानत होगी। उन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं, कोई रोज़गार नहीं। आप सोचो, उससे इंस्पायर होकर के ही मैं रोज़गार की बात कर रहा हूँ। अड़ंजा खड़ंजा ये तो दूसरे डिपार्टमेंट का काम है। हो क्या रहा है, विधायक निश्चित 30% कमीशन पे ये सब तमाशे चल रहे हैं, और वो सब रोकना है और 100% उसको रोज़गार योजनाओं में लगाना है। मैं
चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैंने हर सरकार में काम किया है। सबकी नीति नीयत सब आप जानते हो। वही कल को बसपाई थे, आज भाजपाई हो गए, भाजपाई कांग्रेसी हो गए, कांग्रेसी भाजपाई। मुस्लिम समाज और एससी समाज, आप विधायक बनते हैं, आपकी पार्टी क्या इनके मुद्दों को, इनकी जो ज़रूरतों के मुद्दे हैं अल्पसंख्यक के, इन्हें उठाएगी? भाई साहब, अल्पसंख्यक हो चाहे एससी समाज हो, केवल एक मुद्दा है जो पढ़ लिख करके या बेचारे नौकरी नहीं पाए हैं। सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी के सामने वही मुद्दे रखने हैं और घर घर में मैंने रोज़गार की बात की है, चाहे वो एससी हो, चाहे जनरल हो, मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी किसी वर्ग विशेष को लेकर के नहीं चलती है। बहुत से लोग उससे जुड़े हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं, खास करके गरीब मजलून लोग जुड़े हैं। ये बड़े बड़े वोट के ठेकेदार नहीं जुड़े हैं। आप इस सीट पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है जनता इस बार आप पर विश्वास जताएगी? आप देख ही रहे हैं। हालांकि मेरा राजनीतिक जीवन बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ढाई 3 महीने का राजनीतिक जीवन है मेरा। जब मेरा राजनीतिक जीवन 2.5 महीने का, इतने लोग हमारे विचारों के कायल हैं, तो निश्चित रूप से एक एक बच्चा ये घर घर जाकर, एक एक वोटर घर घर जाकर के मेरी बात कर रहा है कि इस बार एक अधिकारी, एक पढ़े लिखे इंसान को विधानसभा भेजना, न कि डकैतों, चोरों और उचक्कों को भेजें। बीजेपी ने इस बार नारा दिया है, इस बार 60 पार। वो नारा किसके लिए दिया है? वो नारा जो उन्होंने दिया है, देखो ऐसा है, जो हमारे कहावत है ना, थोथा चना बाजे घना, जब उसमें खोखलापन होता है ना तो वो बहुत तेज़ बड़बड़ करता है। उनकी जो विरासत है वो शायद बचा लें, वो तो मुश्किल ही है बचना है। अगर वो इज्जतदार थोड़ी बहुत 10-20 सीट, 10-15 सीट मिल जाए तो वो अपनी इज्जत के लिए 60 दूसरे का पार कराएंगे, बाकी 10 उनकी होंगी। एक आखिरी सवाल है आपसे, इस बार उत्तराखंड में जो सर्वे में आ रहा है, हरीश रावत सीएम की 42% पसंद बने हैं, पहली पसंद बने हुए हैं, आपका क्या मानना है इस पर? भाइयों देखो, एक बात बताऊं, इन जो पहाड़ के लोगों ने ना, ये हमारे जितने प्लेन्स और उसके हैं, समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही गलत डंका पीटा कि ये मुजफ्फरनगर कांड, पता नहीं कौन कांड। जब आप न्याय की कुर्सी पे बैठते हो, शासन प्रशासन की कुर्सी पे बैठते हो, उस समय आप जो है राजधर्म निभाते हो। और इन्होंने जो अफवाहें पहाड़ में फैलाई हैं, उसके कारण समाजवादी पार्टी का थोड़ा टीआरपी कम हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हरीश रावत जी बनते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस स्टेट का नहीं होगा। सर्वसम्मत से अगर कोई उनकी पार्टी आती तो किसी और को नेता होना चाहिए। वो अपने, आप देखो, पूरा पहाड़ छोड़ करके आप उनकी टीआरपी देखो ना, 12 घंटे के अंदर उनका टिकट लाल कुआं चेंज हो गया रामनगर से। तो उनकी क्या ख्याति की बात कर रहे हो? किसने आपको 42% दे दिया? और एक जो है अपनी बेटी को अपने गांव से नहीं लड़ा रहे, उनको जगह आप लोगों ने दिया, हरिद्वार वालों ने दिया है। उनकी पृष्ठभूमि हरिद्वार जनपद के लोगों ने दिया है। अगर हरिद्वार जनपद न हो, हरीश रावत 0 है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना परिवार को टिकट जो है अपने होम स्टेट से, होम डिस्ट्रिक्ट से नहीं दिया। ये शर्म की बात, ये बहुत ही शर्म की बात, इतनी शर्म की बात है। जो राष्ट्रीय स्तर के नेता कहते हैं, प्रदेश स्तर के नेता कहते हैं, उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है। केवल ये हरिद्वार के लोगों ने उसको सर आँखों पे रखा हुआ है, वरना वो सीएम बनने लायक कतई नहीं।